जो बया जमाना, सोच समझ लो भाइयों, इश्क बुरा जंजाल जगत में, कोई मत इश्क कमाइयो। शेरी लख हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन्हें मास्टर धीरेन्द्र की तरफ राम राम भाई। और आज पहुंचे हैं हिसार, अपनी टीम आज हिसार पहुंची है और एक बहुत ही छुपा रुस्तम कलाकार है, बहुत बड़े बड़े मार्थियों के साथ हरियाणा की शान मासे पालेराम दैया, सरस्वती पुत्र राजेंद्र सिंह खरकिया और भी बड़े बड़े कलाकारों के साथ में काम करने वाले आज एक बहुत ही छुपे रुस्तम कलाकार से मिलवाना काम करेंगे और उनसे सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी आडे टेढ़े तिरछे सारे करेंगे। और फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो फिर आ जाएंगे। तो एक बार कैमरामैन से बोलूँगा आ जाओ, एक बार आप साथ साथ में आ जाओ। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी धीरेन्द्र भाई साहब, आपका और आपकी टीम का स्वागत है। बहुत बहुत बढ़िया। सबसे पहले जितने भी चैनल के साथ में आपके दर्शक जुड़े हैं, श्रोता बंधु जुड़े हैं, उन सभी को और साथ में हरियाणा प्रदेश के मेरे जितने साथी कलाकार हैं उन सभी के श्री चरणों में हमारी तरफ से नमस्कार है, राम राम। नमस्कार जी बुरा साहब। नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन, आपका परिचय और बता दो थोड़ा सा। मेरा गांव गुराना, तहसील हांसी, जिला हिसार। हाँ जी। और मैं हिसार का ही स्थायी निवासी हूँ। हाँ जी। और क्वालिफिकेशन मेरी MA LLB है। तो बुरा साहब सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, देखो बहुत सारे लोग भाई बुरा साहब ने जाना है और यो जो इंट्रोडक्शन या फिर जो आप एक इंटरव्यू बनाना है, हाँ बड़ी मुश्किल काम करा गया था। 5-4 तो इसे हर रोज़ फ़ोन करते हैं, रोज़ निरे कमेंट हो भाई इस अर्थ अजीत बुरा है, उनका एक परिचय ले गया, उनका एक इंटरव्यू ले गया हो भाई, बड़े मुश्किल था। मैं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ आए हैं। तो बुरा साहब सबसे पहले तो मैं देखो उन साथियों का धन्यवाद करता हूँ जितना प्रेम उन्होंने स्नेह मेरे को दिया है। हाँ जी। उनका मेरी तरफ से शुक्रिया। मैं इनको बुरा साहब परेशान करा हूँ भाई, बुरा साहब का इंटरव्यू ले गया हो, बहुत चलो मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बुरा साहब सबसे पहले आप संगीत से जुड़े हैं और सामने माँ सरस्वती का स्वरूप चीज रखी है जी। सबसे पहले आप संगीत की बात करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है भाई, संगीत क्या है, कितने प्रकार का है, तो क्योंकि भाई पता तो होना चाहिए। देखिए बड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा थोड़े ही शब्दों में। बिल्कुल। संगीत हमारी संस्कृति की आत्मा है। हर दिल को खुशी से जोड़ने का साधन है संगीत। संगीत में वाद्य, गायन और नृत्य, अच्छा। ये 3 चीज है, ये मिलने के बाद पूर्ण संगीत बनता है। पूर्ण संगीत, हाँ संगीत के 4 प्रकार हैं। सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, तीसरा है हमारा क्लासिकल म्यूजिक और चौथा है फोक। अच्छा। ये हर स्टेट का अलग होता है। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर रागड़ियां बताएं आपने, कौन से बताएं? ये सुगम संगीत है, हाँ। शास्त्रीय संगीत है और उपशास्त्रीय इसकी शाखा है। हाँ। ये 2 तो ये हो गए ना। हाँ। तीसरा है क्लासिकल म्यूजिक। हाँ। और चौथा है फोक। हाँ। फोक के अंदर हरियाणा के अंदर जैसे रागड़ियां गाई जाती है, इसी तरह हर स्टेट का अपना अपना अलग है कल्चर के हिसाब से। जी बढ़िया क्वेश्चन बताया, 4 प्रकार का संगीत बताया बुरा साहब, गजब बात। अच्छा बुरा साहब देखो हर एक चीज में देखो अब चाहे पहलवानी कर रहा, चाहे कुछ भी कर रहा, गायन वादन कर रहा है, राइटिंग कर रहा, उसमें किसी न किसी इंसान ने या फिर कोई एक्टिंग कर रहा, उसमें किसी न किसी इंसान आप आदर्श माना है, तो आपका भी कोई आदर्श है? देखिए गायन जगत के अंदर मैं अपने आदर्श मानता हूँ स्वर्गीय श्री राजकिशन जी को, महाशय पालेराम जियों को, और श्री कर्मपाल शर्मा जी और सत्य फरवानिया मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं आदर्श मान के चला हूँ। और सबसे ज्यादा मैंने रागड़ियां राजकिशन जी की सुनी, उन्हीं से मेरे को थोड़ा सा गाने का शौक हुआ था। बड़ा खटका क्यों लग गया, चक्कर क्यों लग गया? इन आदर्श जो मान रहे हो आप, इनमें क्या खासियत आपने लगी? ये सुर और ताल के बादशाह रहे। अच्छा। रफ़ी साहब को आप सब जानते हैं। हाँ जी। उसी तरह हरियाणा प्रदेश के रफ़ी माने गए हैं। हाँ जी। राजकिशन जी। और उनकी गायन शैली में इतनी मिठास थी, बस उनसे बस आत्म विभोर हो जाते थे हम। अच्छा ये चीज आपने देख आदर्श मानने का काम? आदर्श मानने। बुरा साहब अगला जो क्वेश्चन है मेरा, आपकी जो रुचि है, देखो भाई सीधी सी बात है, यो गाना बजाना मेरा ऐसा काम, सीधी सी बात है।
मन को यार रुचि कड़त लगी कि खटका कड़त लगा है वो? ये साहब मैं प्राकृतिक संकेत मानता हूँ इसको। अच्छा। और सभी के साथ होता है। कैसे? ये सन 1991 की बात है। हाँ। मैं 6th क्लास में था। अच्छा। हमारे परिवार में भी किसी का कोई संबंध नहीं था संगीत से, ना मेरी कोई रुचि थी। मगर 6ठी क्लास में जब मैं था तो 2 सब्जेक्ट थे वहाँ। अच्छा। एक ड्राइंग, एक 6ठी म्यूजिक। क्लास आपने कड़त है? हमारा इधर भारतीय विद्या मंदिर स्कूल से हिसार में ही आपने? जी। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर या तो आप संगीत ले लो अच्छा। या ड्राइंग ले लो। अब अच्छा। ड्राइंग के जो टीचर थे वो थोड़े सख्त स्वभाव के थे। अच्छा। उस डर में हमने पिटने आपने चितने डर के डर में लगा। अच्छा। हमने वो म्यूजिक सब्जेक्ट ले लिया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब मेरे 6-7 सहपाठी थे, उन सब अच्छा। ने ले लिया। तो वो म्यूजिक रूम में हम जाते थे ना साहब। मतलब वो जबरदस्ती ये थी कि नहीं, वैसे जो एक ऑप्शन के कारण लिया? ऑप्शन के कारण ले लिया था। अच्छा। हमारी कोई रुचि नहीं थी। अच्छा। मगर वो म्यूजिक रूम में हम जब जाते थे ना तो तबला, ढोलक, हारमोनियम, सितार, कोंगो, हाँ जी। बेंजो, सभी लगभग इंस्ट्रूमेंट वहाँ थे। अच्छा। और गुरुजी हमारे जो टीचर थे वो हमें सिखाते थे। हाँ। वहाँ से धीरे धीरे मेरी रुचि बनी। फिर एनुअल फंक्शन हुआ था, हाँ। उसके अंदर सभी बच्चे सिलेक्ट कर लिए थे। भाई कोई डांस करेगा या फिर कोई भंगड़ा करेगा या गिद्दा करेगा या कोई नाटक में भाग लेगा या कोई बच्चा है वो लेक्चर देगा इंग्लिश में, हिंदी में। तो उन्होंने, किसी भाई ने सवाल किया भाई हरियाणा के अंदर तो हरियाणवी फोक तो होना ही चाहिए, अच्छा। तो एक रागनी भी करवाओ। तो रागनी के लिए जो बच्चे थे हमारे साथी थे ना जो, वो या तो पंजाबी समुदाय से थे, अच्छा, या बढ़िया समाज से थे। अच्छा। उन सब ने मना कर दिया। तो उन्होंने फिर टीचर्स ने मेरे ऊपर उंगली उठा दी कि ये गा सकता है, दिखा भाई कि थोड़ा है, ये गा सकता है, ये क्योंकि हरियाणा कल्चर से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो वो कहने लगे जी आपके घर में कोई गाता बजाता है? माँ जी मेरे घर में कोई नहीं गाते। अच्छा। तो बोला फिर टेप रिकॉर्ड। अच्छा, बैकग्राउंड भी नहीं था? नहीं, कोई बैकग्राउंड। अच्छा, मतलब इस प्रकार का गाना बजाने वाला नहीं। अच्छा। टेप रिकॉर्ड वगैरह में तो कोई सुनता होगा। हाँ। तो बच्चा तो सच्ची बोलता है। तो माँ जी भाई मेरे फादर साहब सुनते हैं। अच्छा, आपके पापा सुनाया करते हैं? हाँ। अच्छा। वो राजकिशन जी की, करमपाल जी की कैसेटें सुनते हैं। सुनाया। तो उन्होंने मेरे से कहा भी कैसेट लेके आना। तो फिर उन्होंने एक रागनी मेरे को दे दी। अच्छा। आप ये रागनी लिख लो और याद करो। अच्छा। फिर मेरे वो सीन जो का तो याद है भाई साहब। अच्छा। मेरे को खंड का बंधा, अच्छा, धोती कुर्ता बुलाया, नकली मुझे, छोटी हाइट पाओगे आपकी है? नकली मुझे, अच्छा, 6ठी क्लास में था, 11-12 साल की उम्र थी। तो सही बच्चे जो थे ना पार्टिसिपेंट्स हमारे बैठे थे पर्दे के पीछे, वो सारे मेरी ड्रेस को देखकर मेरे को देख के हंसने लग रहे थे। साहब, तो मेरे तो फियर हो गया भीतर के अंदर, यार कमाल हो गया, तुम गलत ऑफिसर होंगे। और फिर हमारे एक टीचर हुआ करती थी उषा अरोड़ा मैडम। अच्छा। वो कहने लगी तू सबसे बहादुर है। अच्छा। और तेरे को पहला इनाम मिलेगा तेरे को। अच्छा। बस हौसला बढ़ गया। फिर वो मैंने गा दिया। तो प्रोत्साहन तो सबका किया ही था। अच्छा, रागनी याद है आपको? कौन सी गाई थी आपने? हम बाट देख के आ रहे तने किसी शान छिपा ली, आजा भारत के शेर आजा बोस बंगाली, दयाचंद जी की रचना थी। अच्छा। ये गाई थी। और फिर जैसे मोहल्ले में बच्चे थे खेलते तो वो बार बार कहते यार तू रागनी सुना ना। अच्छा। तो फिर वो कहते हर रोज एक ही रागनी सुना, तागली और सुना। फिर मेरे याद करने की वो बढ़ गई, मैं लिख के याद करने लग गया और गाने लग गया, मेरी रुचि बढ़ गई। फिर भाई साहब ये सन 93 की बात है, 93 की 8वीं क्लास में था मैं। एक टेलर के पास गया हुआ था, वहां पर मेरे गुरु भाई बैठे थे, हिसार से ही थे मेरे गुरु भाई। तो वो कहने लगे ये रागनी गाता है। बुरा साहब बीच में एक क्वेश्चन करेंगे, आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु श्री राज सिंह जी हैं। अच्छा। वो हर इस कला के माहिर हैं, वो निपुण राज सिंह जी कहाँ से हैं? ये हिसार से ही है। हिसार से। निपुण थे वो, हर वाद्य यंत्र भी बजाते थे और गाते भी बहुत अच्छा थे। अच्छा अच्छा। राजकिशन जी के समय के। फिलहाल तो वो उनका जॉब लगी हुई है, सरकारी जॉब है। अच्छा अच्छा। ड्यूटी पे रहते हो। ठीक है। तो फिर भाई साहब वो क्या हुआ कि ये भी एक विचित्र घटना है। वो टेलर कहने लगे आज एक रागनी गाड़ी से मिलाता हूँ। तो वहाँ मेरा गुरु भाई ने कहा मैं करमपाल जी को चाहता था बनाना। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सुझाव दिया और मैं श्रोताओं को भी ये कहूँगा कि भाई आप भी हो सके तो इस बात पर अमल करना। तो बोले करमपाल जी को क्यों बनाना चाहता है? अच्छा। मैं कहा भाई नामी आदमी है तो उनका साथ में मेरा भी नाम हो जाएगा। अच्छा। तो वो कहने लगे कि करमपाल जी यूपी के रहने वाले हैं। हाँ। और लैंडलाइन के फोन किसी घर में होया करते थे उस टाइम। हाँ सही बात है। तो बोले आप कैसे संपर्क उनसे करोगे? मेरी बात को समझो, गुरु बनाना चाहिए नजदीक का, ताकि जो भी आपकी खामी हो वो गुरु दूर कर सके। दूर करवा दे। ठीक बात।
आप कुछ सीखना चाहते हो, हाँ। पहचान बनती है 2 तरीके से। मैं कहा जी कैसे? बोले एक जुत्ती चाट के, अच्छा ये दूसरी होती है जुत्ती घिसा के। जो जुत्ती घिसा के नाम कमाओगा नहीं वो अमर हो जाएगा भाई। वो है। जैसे फिर उन्होंने मेरे को 3-4 उदाहरण दिए। राजेंद्र भाई साहब का उदाहरण दिया। अच्छा बोले राजेंद्र के गुरु बजरंग दास जी थे, कभी नाम सुना है? मैं कहा जी मैंने तो कौन सुना। राजेंद्र का मैं खूब सुना है। तो बोले उसने मेहनत करी है, उसका नाम हुआ है। पाले राम जी के गुरु थे बलबीर सिंह जी गंधरवाल। तो बोले कभी आपने नाम सुना है? मैं कहा जी मैंने तो नहीं सुना। तो बोले उनका नाम है, उनने मेहनत करी है भाई। तू मेहनत करेगा तो आम आदमी भी तेरे को आकाश में चढ़ा देगा। तू ऐसा कर, मेरे गुरु को अपना गुरु दान कर ले। तो वो मेरे को गुरु जी के पास पहली बार ले गए। उनका मैं आभारी हूँ और मेरे गुरु जी का तो सदैव आभारी रहूंगा। उन्होंने मेरे को इतना मतलब इस चीज के अंदर वो परफेक्ट कर दिया और इतना आशीर्वाद दिया मेरे को। 10-15 साल उन्होंने मेरे साथ कार्य मतलब उनके साथ में बड़ा सहयोग मिला। बहुत बढ़िया बुरा साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन का आंसर भी दिया और बहुत बड़ी शिक्षा भी दी। बुरा साहब अगला जो क्वेश्चन है यो है कि जिस तरह जो आपने जो नॉलेज ली वो पास भी करी है, मतलब कहने का मतलब ये है अगर भाई अपनी जो विरासत से है आप आगे पास कर दिया अगर जैसे अपनी संतान है और किसी ने, तो अपने को चले भी यहाँ पे नहीं। मेरे देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपका। अभी तो मैं खुद ही शिष्य हूँ वैसे तो। अच्छा और बड़प्पन है बुरा साहब आपका? बड़प्पन नहीं, वैसे मैं खुद ही शिष्य हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं रहा ये, मेरा शौक रहा भाई साहब। और शौक के लिए ही मैंने गाया, मगर इसमें जी जान लगा दी मैंने अपने संगीत में। जब भी मैं खाली टाइम मिलता है तो और कहीं नहीं जाता, मैं संगीत के अंदर ही अपना टाइम पास करता हूँ। तो शिष्य जहाँ तक बात है, मेरे 7-8 शिष्य हैं। एक शिष्य है मेरा विनोद सरोहा, उन्होंने मेरे गाइड करने पर म्यूजिक में PhD की। अच्छा। और एक पुस्तक लिखी जिसका विमोचन माननीय वित्त मंत्री जी ने किया। अच्छा आपके शिष्य ने? हाँ, मेरा नाम रोशन किया उसने। क्या बात है। 2 शिष्य मेरे उस लड़के के बारे खानपुर गांव से, ये मेरा ग्वांड है। हाँ। और दूसरा 2 शिष्य है मेरे करनाल जिला से। करनाल से। अच्छा। एक सूरजभान नाम का लड़का है, एक दयानंद है। अच्छा। वो भी इस लाइन में जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। तीसरा मेरा शिष्य है पीर बख्श, मुसलमान बिरादरी से। उन्होंने क्या किया, मंत्री जी बैठे हुए थे, वो सभा में गौ माता के ऊपर भजन गा दिया। अच्छा। तो वो बड़े इम्प्रेशन उनके ऊपर गया और वो डेली वेजेज पर लगाए थे। अच्छा। अब वो सरकारी लग गए, पक्का हो गए। अच्छा अच्छा। तीसरा अब वो मेरे शिष्य हैं, एक लड़का और है जो मेरा नाम रोशन कर सकता है, उसका नाम है भारत। उस लड़के में मैंने इतना टैलेंट देखा है कि आपके माध्यम से मैं बता दूं। बेंजो बजाता है इस हाथ से, अच्छा, उल्टे से, और सुल्टे हाथ से बजाता है हारमोनियम। क्या बात है। मटका बजाता है, अच्छा, कांकर मारता है और बहुत सुरीला गाने वाला है। कलाकार के साथ भी काम कर रहा है? कलाकार के साथ तो नहीं कर रहा वो, अच्छा, बाकी वो उसका प्रोफेशन अलग है। अच्छा। मगर जुड़ा हुआ है इस चीज से। अच्छा। साथी कलाकार कोई बुलाते हैं तो उनका सहयोग करता है वो। बड़ा अच्छा लड़का है, जब वो मेहनत करेगा तो इस दिशा में वो कामयाबी ले सकता है। एक मेरा शिष्य है अजीत, दानक समाज से है, और एक मेरा शिष्य है वाल्मीकि समाज से, जोगिंदर नाम है उसका। अच्छा। उन्होंने अपने योगी आदित्यनाथ हैं जो सीएम यूपी के, उनने सम्मानित किया उसको। अच्छा अच्छा। वहाँ पर रामलीला में खरदूषण का रोल किया था। अच्छा। सभी दर्शकों ने देखा भी है। अच्छा। और हरियाणवी जो ये नाटक चल रहे हैं आजकल, हाँ, उनमें भी वो पार्टिसिपेट करता है। अच्छा। और अच्छा। एक मैं बता दूं, मेरे ध्यान से उतर गया था, सबसे पहला मेरा शिष्य है, हाँ, वो मेरे से भी 25 साल बड़ा है उम्र में। अच्छा। मैं कहीं रागनी गा रहा था, उसको प्रभावित होया, वो मेरा पता पूछता पूछता आ गया। बूढ़ा हो लिया वो बूढ़ा हो गया, वो एक तारे पे भजन गाता है। अब भी उसने ये विधा छोड़ी नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मेरे शिष्य है जी। बुरा साहब, ये जो आपके शिष्य मैंने सुने, जैसे हर एक समाज से आपके शिष्य बने हुए हैं, भाई कोई न कोई खासियत आप में लगी, तो एक इसमें तो एक क्वेश्चन है जातिवादी का, मतलब बहुत सारे लोग वो एक बूढ़ा भी कह दिया कर रहे हैं, बहुत सारे साथी, बहुत सारे कलाकार भी कह दिया कर रहे हैं कि जो हरियाणा में एक जातिवादी नाम की चीज़ है, उसके बारे में इस रागनी जगत में की विचार है आपका? देखिए, मैं तो जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने जैसा आपको बताया, मेरे शिष्य विभिन्न जातियों से हैं, तो मैं ना इस चीज़ में फेथ रखता और ना ही कभी मैंने जातिवाद का सामना किया। लेकिन
आपका सवाल बहुत बढ़िया है, मैं इसका संतुष्टिजनक जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल बहुत से साथी कलाकार है मेरे सामने सवाल रखते ही है, हाँ जी। करते हैं, मैं बताता हूँ। मैं जातिवाद को दो पहलुओं से देखता हूँ भाई साहब। आपने सुना होगा कि मेहनत का फल ईश्वर अवश्य देते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं गलत दिशा में और गलत मार्गदर्शन में यदि मेहनत की जाए तो परिणाम उपेक्षा के अनुसार नहीं आते कभी। कैसे? जैसे आप उदाहरण ले लो, दिमक आपने देखी होगी। हाँ बिल्कुल, जिस कार्य में लग जाती है उसका विनाश कर देती है। हाँ, काम तो करने लग रही है विकास नहीं करती सही बात है। तो जो साथी कलाकार गलत दिशा में मेहनत करके हार थक के अपने घर बैठ जाते हैं और वो ये कहते हैं हमारे को तो जातिवाद के शिकार हो गए भाई, और नहीं तो हम नाम कमा सकते थे। अच्छा। तो उनके तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। इसका मतलब उन्होंने गलत दिशा में कार्य कराया है। गलत दिशा में तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएंगे? सही बात। वो यदि आरोप लगाते हैं तो वो मिथ्या आरोप है। इसका दूसरा कड़वा सच ये है भाई साहब, बहुत से हमारे साथी कलाकार ऐसे जिनको मैं बाई फेस बाई नेम जानता हूँ, हाँ। जो आज के दिन यदि मार्केट में हैं तो उनके पास प्रोग्राम ना के बरोबर है। कौन से हो गए? महीने में 1 या 2 प्रोग्राम। अच्छा। या फिर वो हार थक के अपने घर पे बैठ गए। अच्छा। मैं 2-4 उदाहरण के तौर पर नाम ले देता हूँ, सबके तो अब नाम याद नहीं आएंगे। हाँ जी। जैसे एक अपने रामू है जस्सीपुर से, अच्छा। एक मुनिगर है पापड़ा से, हाँ जी। एक समस्तपुर से है परविंदर। हाँ, समस्तपुर से। हाँ जी। दूर है। एक मिरासियों का लड़का है संजय किलोई से। हाँ जी बिल्कुल से। एक संजय बड़म्बा से है। हाँ। एक दीपक अगवानपुर से है। हाँ बिल्कुल। मासे सत्य फरवानिया ले लो आप, इनके पास नरेंद्र खरकराम जी ला लो। हाँ। इनके पास प्रोग्राम बेचारे ना के बरोबर कर रखे, जबकि ये सबसे बढ़िया गाने वाले। तो इसका मतलब ये जातिवाद। हाँ, जातिवाद के इसका और इनके साथ में जो अन्य कलाकार जो पिछड़े रह गए उनका भी मैं बता दूं। उनके 4 कारण मैं मानता हूँ। पहला कारण है जातिवाद का होना, ठीक है, जो सबसे घातक और विनाशकारी है। हाँ। दूसरा कारण है भाई साहब आर्थिक परेशानी। आर्थिक परेशानी के कारण भी उभर नहीं पाता कलाकार ने काम कौन मिल रहा नहीं, उभर नहीं पाता, वो आर्थिक तंगी में बेचारा कहाँ से क्या करे। तीसरा कारण होता है साहब लक्ष्मी चंद भाग का गाना, उसे बिना भाग तो गायकी भी नहीं मिलती। सही बात कर दिया बात। हाँ। भाग्य का साथ ना मिलना, लकीरा में ना तो फिर क्या बनी है। और चौथा कारण मानता हूँ मैं आत्म स्वाभिमान का। अच्छा। आप ये कहोगे एक बात, आत्म स्वाभिमान इसमें कहाँ से आ गया? बिल्कुल सही बात है, यूं कड़त ठोक दिया आपने। देखो कुश्ती हरियाणा प्रदेश में वेट के हिसाब से होती है। हाँ। 30 किलो वाला गल्ला ये थोड़ी नहीं 17 वाले बिड़ा देंगे। नहीं तो कदे को नहीं हो। कई बार हमारी कमेटियां मिस्टेक कर देती है। हाँ। मैं उनको भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। हाँ। सपोज करो 5 पार्टियां बुला रखी हैं। हाँ। 4 तो हमारी युवा कंदी की जो अब की है। हाँ। वो बुला ली, और एक कलाकार हमने सपोज करो पुरानी उम्र का बुला लिया, किसी का भी नाम ले लो, चाहे जैसे बड़े भाई सत्य फरवानिया का ले लेते हैं। तो सत्य फरवानिया भी आ गया। सत्य फरवानिया ने फिर वे क्या कहेंगे कमेटी वाले, इसके साथ रंग काट कर। अब वो सुलझे हुए घराने से है, मैं जानता हूँ बड़े भाई को। वो मना नहीं करेंगे गाने के लिए, क्यों? उनका ये देह है, उनका धर्म है, वो तो मना नहीं करेंगे। सही बात। वो गा देंगे, मगर कहीं ना कहीं फिर उनको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी कि यार तने 50 साल इस लाइन में तपस्या करी। सही बात है। और इसका परिणाम तेरे को आज ये मिल रहा है, कल के बालक तेरे शामी रंग काट करें। तो ये अशोभनीय मानता हूँ मैं। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कमेटी से, कमेटी वालों से, भाई ऐसा काम ना करें। हाँ बिल्कुल भाई, एज का थोड़ा कारण है पीछे रहने के, ध्यान रखना चाहिए। और भी कुछ आपने दिमाग में कोई इस प्रकार के हैं जो दब रहे हैं फिलहाल? जो दबे हुए कलाकार तो बहुत हैं भाई साहब। अब एट ए टाइम आप आए हो तो एट ए टाइम तो हमने कोई तैयारी थोड़ी कर रखी है। हम तो वैसे बता रहे हैं आपको, उदाहरण के तौर पर हमने नाम ले दिए। और बहुत है ऐसे तो। एक महेंद्र है डिगाना से, अच्छा, बहुत अच्छा गाने वाला था। एक सुनील कुमार था, इसका अपने सत्य फरवानिया का शिष्य है। अच्छा। एक कृष्ण बराड़ से है। अच्छा। बहुत सुरीला लड़का है, सैनी समाज का लड़का है, मगर बेचारा पीछे रह गया। और भी बहुत से हैं। अब जैसे प्रोग्राम भी एक दूसरे का मान ले वो करते रहते हैं कलाकार, काट दिया, किसी को नीचा दिखा दिया, किसी को और। यह एक बड़ी भारी रामायण है। तो इस चक्कर में भी है। बाकी ऐसे कलाकार बहुत हैं जो जिनको गाना आता है फिर भी वो अपने घर बैठे मार्केट में उनके ना के बराबर एंट्री होती है। चलो पूरा साहब ये एक सवाल ऐसा करांगे। आजकल मेरे ख्याल में 4 लाइन लिखनी है गणे कवि हो रहे हैं, 4 लाइन बना और यूट्यूब पर डालते हैं। ऐसा सिस्टम आपने देखा वो सुना भी होगा, छोटे छोटे बालक। मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, आज के जो कवि हैं
चाहे वो रागिनी लाइन के हैं चाहे और जो भी हैं वो, और पुराने जो कवि हैं उनमें क्या फर्क है, मतलब क्या कहना चाहोगे? देखिए, ब्राह्मण लक्ष्मी चंद्र जी ने अपनी एक रचना में लिखा था हाँ जी, कि जो करोड़ों में जन्म लेता है हाँ जी, वो कवि बनता है। अब आप उनकी गरिमा को जान सकते हो, कितने आदरणीय होने चाहिए वो। अच्छा, 10,000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें एक बच्चा गाने वाला जन्म लेता है, क्या बात है, तो इनकी कितनी गरिमा होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, आप समझते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो कवि तो कोई छोटा नहीं होता, चाहे आज का है चाहे पुराना है, मगर फिर भी कहावत है हमारे बुजुर्गों में, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ पुराने कवि हम, जैसे हमारे दादा सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी थे, हाँ जी, उनमें क्या विशेषता थी, अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने भाई जो हमारा श्रृंगार रस है हाँ उसको भी पर्दे में रह के दर्शाया है, मतलब मंगाया, ताकि किसी के सुनने वाले के ऊपर साइड इफेक्ट ना आए, किसी गलत असर ना जाए। आजकल तो बस हाँ बस वो भाई चंडीगढ़ शहर में कोठी बनवाई थी, उसका बाबू बोले रहते हैं, बोले वो खड़िया ढराई गला दिन बिहार या मरा जडाई बोले है, 3 जगह तो मुड़िया सफेदा करा चढ़ा रहा बोले। तो आजकल तो ऐसे है भाई, काल्पनिक वो बातें नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी थे ना, उन्होंने श्रृंगार रस को भी पर्दे में दर्शाया। एक रागनी में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जी सुना दो। माँ सरस्वती कई देर तक वेट कर ला रही। साप सिंह के इतिहास से है ये रागनी, और कितना देखो मार्मिक चित्रण कवि ने किया है, बहुत बढ़िया। और कवि ने श्रृंगार रस को पर्दे में रख के अपने सारे भाव व्यक्त कर दिए। बिस्तर पर सदा उठ के आवण लग्या तिवाड़ा, वो दो पारा दिन डालिया शखरते सुन सपने का चाला, बिस्तर पर चलिया उठ के आवण लग्या तिवाला, दो पारा दिन डालिया शखरते सुन सपने का चाला, बिस्तर पर चला भाई चला उठ के जगह छूटेगी, कमरा फिर देखाइयो आँख फूटेगी, कुछ ना दिखा पलंग के हाथ लवाइयो, पानी की जो बया जमाना सोच समझ लो भाइयो, इश्क बुरा जंजाल जगत में कोई मत इश्क कमाइयो, शेरी लक्ष्मी चदक लगी जगर पे, लक्ष्मी चदक लगी जगर पे, पर बे अकल्या का गाड़ा, बिस्तर पर चला उठ के। क्या बात है मानी उम्र सब जैसे हाँ, तो ये देख लो आप, बहुत बढ़िया। अब कितना अंतर आ गया आज के कवियों में और पहले वाले में, आप देख लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दर्शक बता देंगे। तो एक जो दादा के चक्कर था, मतलब कोई इस प्रकार के सुर की ताल की किस प्रकार तक कैसे नॉलेज ली, कौन उनके साथ में रहा करता दादा का? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैसे बताता है, हमने लोगों से सुनी है वो बता रहा हूँ मैं। अनपढ़ होते हुए भी दादा लक्ष्मीचंद ब्रह्म ज्ञानी कवि थे। उन्होंने क्या किया कि अपने पास गाइड के लिए शास्त्रीय विद्वान ब्राह्मणों को, जिसको हम पुराने जमाने में कहते थे ना काशी पढ़ा, काशी पढ़े हुए विद्वान ब्राह्मणों को अपने साथ में रखते थे, उनसे वो गाइडेंस लेते थे। और जो संगीत की विधा जो उन्होंने सीखी उसमें मेन सहयोग हमारे राय साहब बोलते हैं, कई जगह पर अक्षेत्र के हिसाब से, बोली के हिसाब से इनको मिरासी भी बोल देते हैं। मिरासी भाइयों का साथ उन्होंने लिया। अच्छा। जिसमें उस्ताद दुलिया खां, भिखन खां,
सुभान खां जी थे बुआना वाले, बिल्कुल। चंदगी जी थे मातनहेल से, अच्छा, जो नगाड़ा और सारंगी के ऊपर सारंगी, साज पे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। हाँ जी। तो उनकी संगत से सुर का ज्ञान उन्होंने लिया। अच्छा, दादा ने उड़द लिया सुर का और ज्ञान। उनके माध्यम से मैं आपको बता दूं, जिन जिन कलाकारों का नाम हुआ, हाँ जी, चाहे हमारे मासे पालेराम जी हैं, राजकिशन जी हैं, चाहे रणबीर बड़े भाई हैं, या फिर राजेंद्र भाई साहब थे, या जिन भी कलाकारों का सपोज करो नाम मैं ना ले सकूं, हाँ, मैं माफी चाहूंगा। हमें कई बार याद दिमाग में कौन रखी बात। तो जिन जिन का नाम हुआ आप इतिहास उठा के देख लो, उन भाइयों ने मिरासी भाइयों का साथ लिया। ठीक है, जैसे ये अपने बालकिशन जी थे जुआ वाले, जुआड़े, ठीक है, हारमोनियम प्ले करते थे। हाँ अनिल थे एंटा से। हाँ जी, एक अपने जैसे वो बोलते हैं ना इसको, संजय किलोई का किलोई था। वाला, ठीक बात है। ओम प्रकाश के कराना वाले थे, और बहुत से साथी थे। और जैसे जो साथी कलाकार मार्केट में आज के दिन है, उन्होंने भी मेहनत करी है अपने गुरुओं के साथ में। जैसे वो ये अपना नरेंद्र है खड़गराम जी, खड़गराम जी वाला, वो माशे पाले राम के साथ मटका बजाते थे। अच्छा, हाँ, रणबीर भाई साहब भी मटका बजाते थे राजकिशन जी के साथ में। तो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत आना जरूरी है भाई। इंस्ट्रूमेंट को जब तक आपको प्ले करना नहीं आता, गाना नहीं आता, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, एक चीज मैंने बुरा साहब और सुनी है कि आप मासे पालेराम जी के साथ में बहुत दिन रहे हो, उसके हाँ, ये भी मेरा भाग्य का संयोग रहा है। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ, मेरे लिए वो गुरु तुल्य रहे हैं। और सबसे भारी सहयोग जो इस लाइन में मेरे को मिला, मेरे गुरुजनों के बाद और मेरे ग्रामवासियों के बाद, यदि किसी ने मेरा साथ दिया है तो मैं उस महान आत्मा को श्रेय देना पालेराम चाहूँगा, जी को। पालेराम जी को। ब्राह्मणवास गांव में एक कार्यक्रम था, वहाँ पर किसी मित्र का फोन आ गया, भाई 5-7 रागनी तेरी करावांगे, बजाने वाले यहाँ है, आप आ जाओ। तो वहाँ पर कुदरती मेरे को पता नहीं था, माशे पालेराम जी भी आए हुए थे। तो मैं 5-7 रागनी अपनी गा ली, वो बड़े ध्यान से सुनने लग रहे थे। जब कार्यक्रम खत्म होया तो उन्होंने अपना एक बंदा भेज के मेरे को बुलाया, भाई बुला के लाओ। तो बोले कब से गाते बजाते हो? मैंने मजाक में कह दिया जी मैं बे शौक सा है। बोले मेरे दौरे बोले सुनार का के सुई ना बेच ठीक बात है, मेरा पूरा पुराना शौक है। तो क्या करते हो, उन्होंने सारी जानकारी ले ली मेरी। फिर वो मैं कहा जी मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा तो शौक है। तो बोले ये बजाने वाले, मैं कहा ये तो यही के है जी। अच्छा, तो बोले आपकी रुचि को देखते हुए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। मैं कहा जी बोलो। बोले आप मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, मैं आ जाओ, भाग्य मेरे। हाँ, फिर 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा, 9-10 साल। हाँ, वो फिर मेरे पास फ़ोन कर देते थे। कई प्रोग्रामों में मैं नहीं भी जा पाता तो मैं कह देता था भाई मैं आ नहीं पाऊँगा, और नहीं तो वो एड्रेस मैं नोट कर लेता, मैं वापस चले जाओ। सबसे पहले मेरे को मौका देते थे गाने का। इतना मेरा सहयोग दिया भाई। और मेरे को छोटा भाई कहा कर देने, बोले अरे तू आ जाए। अच्छा। मैं गुरु जी आप मेरे साथ में ऐसे ना करा करो, मैं आपका बाल क्या संभालूं? बोला नहीं भाई, मेरा तो जिक्र से मतलब दिल से जितना भी मैं कह सकूं उनके बारे में मेरे पास शब्द ही थोड़े है भाई। एक पूरा साहब मैंने और सुना था राजेंद्र खरकिया के साथ में भी आप रहे हो। राजेंद्र खरकिया भाई साहब भी, रणबीर भाई साहब भी। ऐसा तो मेरे ख्याल में कोई एक आधा ही साथी कलाकार बचा हुआ जिसके साथ मैंने मंच साझा ना किया हो। हाँ। लगभग साथी कलाकारों के साथ मैंने रंगकाट भी करे हैं। अच्छा, रंगकाट भी करे हैं। रंगकाट भी करे हैं। एक अपना इधर गोरखपुर है, हाँ जी, मैं वहाँ चला गया। वहाँ पर मुनिगर था, वेद प्रकाश अलीपुरिया था, खन्ना पेटवाड़ से था, एक सुरेश है निंदाना से वो था, और भी मोहन शर्मा था एक डट्टा वाला, मैं भी जा रहा था। तो सबके साथ में हमारा रंगकाट हुआ। अच्छा, और इसी प्रकार अपने सत्य फरवानिया भाई साहब के साथ, अमित मलिक के साथ, और ये क्या नाम है इसका, वेद प्रकाश जी, एक कई साथी कलाकार और हैं जिनके साथ मैंने रंगकाट भी करे। और जिसके साथ नहीं हो पाया तो उसके साथ मैंने मंच साझा किया है। जैसे नरेंद्र खरगराम जी के साथ मंच साझा मैंने किया है, राजेश साथी भाई के साथ किया है, या और भी नरेंद्र डांगी और हाँ बाली शर्मा के साथ भी सहयोग मिला है, मगर उनके साथ मैंने रंगकाट नहीं करे, मंच साझा करा। हाँ मंच साझा किया। चलो, और जिस तरह कलाकार है, विकास पसुरिया है, आइन बता दिया मैंने, सबके साथ में रंगकाट भी करे हैं और मंच भी साझा किए हैं। और कोई रह भी गया हो तो गलती से हो सकता है, ये कोई इक्का दुक्का है उसका। अच्छा अच्छा। एक आप बार बार सुर और ताल का जिक्र कर रहे हो, भाई सुर का एक गाना हुआ है इस प्रकार का, तो यो चक्कर की है, मतलब सुर ताल पहले बढ़िया आया करता, ई बढ़िया हो है, कब बढ़िया हो, यो क्वेश्चन हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन तो आपने किया है, मगर इसको सही रूप देता हूँ मैं क्वेश्चन को। स्वर और ताल हाँ जी, गाने का आधार है।
अच्छा। मैंने संगीत के बारे में आपको बताया था। हाँ जी। स्वर के बिना, ताल के बिना गाना मिथ्या है। गाना का अर्थ क्या है? गाना। हाँ। गाना होवे तो गा, नहीं तो बाथरूम सिंगर बन जाओ भाई। ठीक है, ठीक बात है। हृदय में उमंग बढ़ता है संगीत। हाँ जी, पक्षी भी गाते हैं उमंग में होते हैं जब। हाँ जी। अब स्वर और ताल के बारे में विशेष जोर दिया हमारे कवियों ने अपनी हर रचना में। हर कवि ने जहाँ तक उनसे पूछा है उनने जोर दिया है, बताया है। जैसे पंडित जगदीश चंद्र ने कहा है, हाँ। सुर बिन गाना दुखी कराइयो न्यू जगदीश डरा रानी। क्या बात है। किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरा रानी। कड़े बात मारी है। पंडित देवी दत्त जी ने कहा है, देवी दत्त हो साज का गाना, कुछ रंगत कुछ रियाज का गाना। गाना हो बिन सुर ताल, क्या बात है। सब हमें सुनने को मिलेंगी गाड़। बैठ जाइए और कोई गावेगा, बुढ़ापा भी आवेगा। ठीक है, कड़ा मारो बात। पंडित जगन्नाथ जी ने कहा है, भाई साज नहीं आवाज नहीं भला सुर बिन गाना कैसे। टोकटा नफा कर्म का उसे तनव लाना कैसे। पंडित लक्ष्मी चंद जी ने कहा है, लक्ष्मी चंद सांग की राई के सब न पाया करे से। अपना दिल बहलावन खातर दुनिया मुंह पाया करे से। और या के सब न आया करे से गावन की लयदारी। ठीक है, ठीक है दी। और ब्राह्मण जगन्नाथ जी ने, मैं एक छोटी सी बात, 1 मिनट का समय आपका और लूंगा। आनंद आ रहे हैं, सही। ब्राह्मण जगन्नाथ जी ने तोड़े पड़ दिया। जो आप कह रहे हो ना आजकल ये बेसुरे गाते हैं, कनसुरे गाते हैं, उनके विषय में भी कह दिया। ये मेरे शब्द नहीं है, ब्राह्मण जगन्नाथ जी के। ब्राह्मण जगन्नाथ जी ने कहा, गाना हंसी खेल नहीं तू किसने दिया बेका। और नू के गावे से गावे जे सुर में गा। सही बात है। गाना चीज नहीं से छोटी या से वेदों की वाणी। सुर को राजा कहा गया और ताल को कहते रानी। बहुत सही से पुरानी जिन 2 दिन का चा। न्यू के गावे जे शुरू में गा। ठीक बात कह दे। ठाडू ठाडू गावणिया कोई गावणिया ना बनता। गधा बतेरा ठाडू बोले पर कोई नहीं सुनता। सुन लो। अब शाणी हो रही से जनता या तुरंत करे से न्या। और न्यू के गावे जे शुरू में गा। ज्ञान हो गया भाई। गान गान के चक्कर में इतने सुखा लिया यो गात। फिर भी बात समझ में ना आई, करी दिन और रात खुबात। है। और तेरे कैसे जगन्नाथ बतेरे चले गए मुँह मुँह के गावे जे सुर में गा। मान के दादा। ठीक है, बहुत ऐसी बात उन्होंने कही। और एक कली और रहेगी भाई, मेरा ध्यान में तो उतर गई थी, वो बता देता हूँ। सुर और ताल का आपस में ना मेल मिलावेगा, कितना सिर मार लिए कोई राह नहीं पावेगा। हाँ, इसका भेद बतावेगा किसे सतगुरु दौरे जा। मुँह के गावे से गावे जे। ये बात तो पहले कह दिया अपना, बिना ज्ञान, बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं होना। ठीक बात। तो म्यूजिक के अंदर भाई साहब अगला सवाल आप पूछ सकते हो। सुर और कनसुरे। हाँ, आजकल यो गाना रोला चल रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि भाई कनसुर आगे रहे तो क्या फायदा, गाने का कोई सिस्टम है कौन है? भाई देखिए, कनसुरे और बेसुरे होने का रीजन बताया जाऊंगा आपको। कारण बता दो कि जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दे दिया। हाँ। ब्राह्मण लक्ष्मी चंद का। उन्होंने मेरासियों से सहयोग लिया। अच्छा। मास्टर सतबीर पाले राम जी और इनने भी लिया। ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी MA PhD करे हुए बच्चे होंगे जब भी गाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपने देखा होगा कि सरकार ने हर जिले में ट्रैक्टर की ट्रेनिंग खोल रखी है। हाँ। मगर गाँव में किसी बालक से लेकर के बूढ़े तक जो ट्रैक्टर चलाता है पूछ लो कितने ट्रेनिंग वाली है। हाँ, सही बात, कोई नहीं। ठीक है, मगर जो ट्रैक्टर की ट्रेनिंग लेके चलाएगा उसका ट्रैक्टर माइलेज भी देगा और वो एवरग्रीन रहेगा। सही बात कह रही है। ठीक उसी प्रकार जितने भी ये नामी ग्रामी हमारे गायक हुए हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने 10-10, 15-15 साल अपने गुरुकुल में, अपने गुरुद्वारा में बिताए हैं और गुरु के सानिध्य में रह करके उन्होंने सीखा है, स्वर और ताल का ज्ञान लिया है। मगर आजकल बेसुरे होने का कारण ये है, कोई भी अच्छा गायक कलाकार दिख क्या उसने 500 रुपये दे देंगे, मान सम्मान के चादर उड़ा दे, बोले तो मेरा गुरु मैं तेरा चेला, और अगले दिन वो पार्टी अगले दिन वो पार्टी जोड़े बता सुर और ताल का ज्ञान कहाँ से आएगा। हाँ, इसके अंदर तो रियाज करना पड़ता है सर। चलो जी। तो एक जिस तरह आजकल एक चीज चल रही है भाई, संस्कृति न बचाओ, संस्कृति न बचाओ, तो कि मैं बुरा साहब आप भी कोई कुछ लाग रहे हो संस्कृति ने बचाना के नो सफाई? देखिए मैं बताता हूँ आपको, संस्कृति को बचाने के लिए सभी बिरादरियों ने प्रयास करना पड़ेगा, एक बिरादरी का नहीं है। अच्छा। जैसा कि आपने सवाल पहले किया था जातिवाद का। हाँ जी। जातिवाद को खत्म करो, भाईचारे को बढ़ाओ, और जो अच्छा गाने वाला है उसको उभारो, उसको आगे ले आओ। और रही बात मेरे सहयोग की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथी कलाकारों से कहूँगा
जितने भी हिसार के जिले के अंदर और आसपास के जिलों में गौशालाएं हैं, मेरी तरफ से फ्री सहयोग रहेगा, मैं फ्री गाऊंगा। और तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात कर दी। मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा रुपया नहीं लुआ बात की बुरा साहब ने, मेरा शौक है। हाँ जी। जो भी पार्टी ये कहे कि आपका स्वागत हम करेंगे तो मैं उनसे भी 1 रुपया नहीं लूंगा, मगर गाऊंगा उस पार्टी के साथ जो लय तुक तान और स्वर ताल की पक्की होगी। आजकल मैं बता देता हूँ आपको, गाने वालों में करड़ी भी है, सच्चाई भी है। पता कर लेना, 80% साथी कलाकारों को ये नहीं पता कण स्वर क्या है, क्या बात है, अलंकार क्या है, खटका क्या है, मुर्की क्या है, गमक क्या है, कितने राग हैं, कौन सा राग किस पैर में गाया जाता है, कितने थाट है, कौन से थाट से कितने रागों का संबंध है। सही बात। साथियों से पूछ लेना, 80% से मैं बात कर रहा हूँ। सही बात। 20% उनको पता है, या तो जो मिरासी समाज से है, या फिर जिन्होंने अपने गुरुओं के सानिध्य में रह के सीखा है, इसका प्रोफेशन है, या फिर जिसको बजाना आता हो, जैसे मुनिगर हो गया, नरेंद्र खरकराम जी हो गया, सुरेंद्र की गणाऊ हो गया, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते हैं, ये बता देंगे आपको। सत्य फरवानिया बता देगा। अच्छा। उनको नॉलेज मिल सकती है, और एक के पास ये नॉलेज नहीं मिलेगी। बहुत से तो साथी कलाकार ऐसे हैं भैया जिनको यही नहीं पता यार भवानी कैसे मनाई जाती है। आज के दिन और मार्केट में अचंभा की बात है। गणिकड़ भी निकल रहे हो आप पूछने लग रहे हो तो मैं कह रहा हूँ। आपने सवाल किया तो हमने बता दिया। अच्छा, राग मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए। 4840 राग है। अच्छा, ठीक है ना। अब सारे तो गाए नहीं जाते, सही बात, मगर क्षेत्र के हिसाब से कहीं पर 20 राग गाए जाते हैं, कहीं पे 19, कहीं पे जैसे अपना अपना दक्षिण का और भारत का, अपने उत्तर भारत का एरिया है, उनमें फिक्स राग हैं, मगर उनकी भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे गाने वाले। ठीक है। और फिर पैसे की तरफ ध्यान दे रखे है, बिजनेस बना रखे है इसको भाई साहब। मतलब आपके अनुसार बिजनेस नहीं है? बिजनेस नहीं है, ये संगीत है। संगीत का मतलब संग प्लस ईत, जो जोड़ दे, जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे। ठीक है। आप देख रहे हो हर दूसरे दिन किसी साथी कलाकार की पार्टी टूटने लग रही है। क्यों टूट रही है? अपना संयम रखो और भाईचारा बना के रखो, और जो टूटेगा फिर वो खत्म भी हो जाता है। खत्म हो जाए। गलत है ये नीतियाँ भाई साहब मेरे हिसाब से तो। जी हिसार आप जिक्र करा थोड़ा सा, आप हिसार एरिया में रहो, हिसार में और कौन कौन बढ़िया कलाकार हैं जो अपना लगा है? देखो, मैं तो वैसे तो फिर वही बात कहोगे आप, मैं तो माफ़ी मांग लेता हूँ पहले तो पलड़े सवाल की सभी साथियों से, भाई नाराज ना हो। सारे साथी कलाकार बढ़िया हैं, मगर हिसार जिले के अंदर एक तो हमारे मसूदपुर गांव से है बलबीर सिंह जी दलाल। 80 साल की उनकी उम्र है, राजकिशन जी की तरह वो गाते हैं। क्या बात। अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा। कभी मौका मिले तो उनका इंटरव्यू ले भी लेना। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। एक मेरा साथी है मुनिगर पाबड़ा से, और पाबड़ा से तो एक फूल कुमार जी हुआ करते हैं। अच्छा, बहुत रेडियो अच्छा, सिंगर। रेडियो सिंगर बहुत अच्छा गाना गाते हैं। बिल्कुल सुना है मैंने। और इधर भाई अपना जींद जिला में जैसे नरेंद्र खरकराम जी हो गया, वेद प्रकाश अलीपुरिया हो गया। अब तो फिलहाल हिसार में मेरे ख्याल से। हाँ, और भी साथी कलाकार हैं बहुत जिन्होंने नाम कमाया है इस विधा के अंदर, सहयोग दिया है। बहुत बढ़िया। बुरा साहब, हर एक इंसान की बुरी अच्छी आदत अगर है तो अच्छी बुझ लें, एक आपकी बड़ी आदत, अच्छी आदत। अच्छी आदत मैं जिसको अपना मानता हूँ उसको दिल से चाहता हूँ, और उसके सामने दिल से ही बात करता हूँ, दिमाग से बात नहीं करता। बहुत बढ़िया बुरा साहब। ठीक, मैं सच बताता हूँ उसको। यदि वो गलत भी चल जाए तो मैं उसको कहता हूँ भाई तू गलत है, समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ भाई इसकी सुन कर मैं देश में कह दूँ सुधरना तो तेरे को, जितना खोट करे तो सही बात, मैं तेरे को बताऊंगा, जब भी तू सुधार करेगा। हाँ, दूसरा आगे चुगली करना क्या मतलब? दूसरे आगे गंदा अंडे दो तो थोड़ी सुधरेगा, हर देश को थोड़ी सुधरना है। हाँ, सुधरना आपको तो मेरा फर्ज यही बनता है, जब मैं सच्चा मित्र हूँ तो मैं आपको ही कहूँ। मेरा में तो यह खूबी है, इस कारण से मेरे से लोग खपा भी रहते हैं ज़्यादातर। लास्ट आपका वो सवाल है जो कितनी बार करे है मेरे से कि मैं बुरा साहब की उपलब्धि जरूर पूछियो, ये और बता दे बुरा साहब। भाई उपलब्धियाँ तो मेरी कोई खास नहीं है, बाकी ये है कि जब मैंने बता दिया मेरा प्रोफेशन नहीं था, मगर मैंने कॉलेज में जब इंटर किया था तो कॉलेज के अंदर हर साल पहला इनाम मेरा ही रहता था। अच्छा, या फिर दूसरा, कभी तीसरा नहीं मिला हमारे को। बहुत बढ़िया। कॉलेज लाइफ में और जब तक मैंने स्टडी की तब तक हर साल का इनाम हमारा रहा। एक बार की मैं बता देता हूँ आपको, हमारे बड़े भाई हैं सतीश कुमार जी, वो PhD किया करते थे HU से, और उन्होंने सॉन्ग तैयार किया था। वो सन तो मेरा याद नहीं है, लगभग 2004 या 5 की बात है।
4 और 5 में जब वो अपने राष्ट्रपति जी आए थे अपने हिसार, कलाम साहब, उनकी रहनुमाई में हमने वो कार्यक्रम किया था। तो सांग में वो कहने लगे आप रागनी गा दो, तो मैं कहने लगे यार महात्मा मेहर सिंह जी को भी थे, वो क्या कर दे भाई, बोले सांग जाट का सजता को। तो मैं फिर वो कहने लगे यार हेजिटेट मत हो, पर्दे के पीछे तो गा ही सकता है। मैं कहा पर्दे के पीछे मैं गाई थी, तो रागनियाँ मैंने गाई थी और सारे रोल उन साथी कलाकारों ने रोल ना करे थे। हाँ, वहाँ पर राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था हमारी सारी टीम को। तो सारी रागनी गाती थी आपने जो? हाँ, वहाँ वो टेक गानी होती थी, टेक गानी 3 घंटे के एक फिल्म सी बनाई थी। अच्छा। जैसे लक्ष्मी चंद जी के ऊपर बनाई है ऐसे फिल्म सी बनाई थी वो। उसमें क्या था कि रोल सभी उनने किया था, टेक वो मैंने गाई थी। और उसमें कोई नाम वगैरह बता दिया, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था सारी टीम को, सारी टीम को हमारी को इकट्ठा ही सम्मानित। और कोई पुरस्कार उपलब्धि? और तो भाई मैंने बता ही दिया, अपने कॉलेज लाइफ में मैंने पहला और दूसरा इनाम सदाई वो अपना रहा। बहुत बढ़िया। क्या बताऊँ, और बाकी साथी कलाकारों का प्यार मिला है मेरे को, प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला है ना। अपन इस चीज़ में कदे लोभ लालच कराया ना कुछ, और सब ने मेरा मार्गदर्शन कराया है तो अच्छा ही कराया है। ठीक है, मैं उनका भी धन्यवाद आपके माध्यम से करता हूँ। और जितने भी श्रोता और जितने भी फैन हमारे जो आपके ऊपर दबाव बनाए हुए थे, दबाव की कुछ तो बना रखा था, लेके आओ जाओ बोले, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सब। एक लास्ट क्वेश्चन और है बुरा साहब, आज के जो नए कलाकार हैं, जो युवा कलाकार हैं, कलाकार बनने की रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हें आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में आप रह करके यदि अभ्यास करोगे तो सक्सेस होगे, वरना सक्सेस होना असंभव है भाई साहब। क्लास के अंदर 40 बच्चे, क्या कोई सारे फर्स्ट आते हैं? सही बात। 40वां रैंक भी तो होता है किसी का। वो क्यों आता है कि वो बच्चा मेहनत नहीं करता। अब दोष दे दे गुरु को, वो भी गलत है, वो भी गलत है ना। तो हमने तो जो हमारे शिष्य रहे हैं उनको गाइड इस तरीके से कि यार उन मेरे 3-4 शिष्य तो मैंने आपको बताए ऐसे, जिन्होंने मेरा भी नाम रोशन किया है, और मेरा आशीर्वाद उनके साथ सदा बना रहेगा। बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे सवाल भाई बुरा साहब ने जो है आंसर दिया स्टिक, वो तो रामायण हो जाती बहुत गणी, बहुत शॉर्ट तरीके और बड़ा अच्छा स्टिक आंसर भी दिया है। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए बुरा साहब से आपने करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोबारा भाई साहब से। और इतना अच्छा, मगर मैं एक ही बात कहूँगा, अभी जो भी साथी कलाकार कमेंट करे वो सभ्य कमेंट करे, क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं रहा। बिल्कुल, मैं तो देखो पढ़ा लिखा हूँ और सभ्य ही बातें करता हूँ, सभ्य मंच पे सभ्य बातें करता हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने गुरुजी पालेराम जी के पास में, वो मास्टर जी के साथ में रह के, रणबीर भाई साहब और के साथ में रह के मैंने यही सीखा है भाई, जो सभ्य गाएगा वो लंबा चलेगा। मैंने कभी फूड बात ना किसी के साथ गाई और ना ही कभी हो। बाकी सभी साथी कलाकारों का सहयोग मेरे को मिलता रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई बुरा साहब ना शुरुआत में जब मिले ना, थोड़ी देर पहले आके बैठे थे, तो बुरा ऐसा लगा जैसे तो हम पता नहीं कितने पुराने मित्र हैं। बहुत गजब का लगा, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा चरित्र है, बड़ा अच्छा लगा भाई बुरा साहब का। तो कोई क्वेश्चन अगर रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सको हो। तो बुरा साहब बड़ा धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और मेरे चैनल के जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले, एक बार भाई देखो, हरियाणवी संस्कृति ने अगर बढ़ाना चाहो तो मेरे लिए नहीं, हरियाणवी संस्कृति के लिए इस जो वीडियो ना है आप शेयर कर दियो, ज़रूरी है, ताकि हर एक इंसान के पास में वीडियो पहुंच जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी सभी श्रोताओं को, और आपका भाई साहब पुनः धन्यवाद। आपने इस काबिल हमारे को समझा, इस लायक समझा, इसके लिए बार बार धन्यवाद आपका, सभी का धन्यवाद।